हेलो नमस्कार, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। आज एक महत्वपूर्ण विषय है और एक गंभीर विषय भी है और ये चर्चित विषय भी है और आप सब लोगों ने इस विषय के बारे में अच्छे से सुन भी रखा होगा। एक कंट्रोवर्सी यहां पर आ गई है हमारे बीच में कि भारत का नाम इंडिया रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्या अन्य देशों की तरह भारत का भी एक ही नाम हो, क्योंकि भारत जो नाम है वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर जो नाउन होते हैं उनका इंग्लिश या हिंदी या फ्रेंच स्पेनिश कोई भी भाषा में दूसरा नाम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका को हिंदी में भी अमेरिका कहते हैं, अरबी में भी अमेरिका कहते हैं और बंगाली में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी उसको अमेरिका ही बोला जाता है। लेकिन भारत के संबंध में अलग ही प्रकार की बात है। भारत के दो नाम हैं। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 1 को देखें तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा संविधान भारत के दो नामों को मान्यता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान ने दो नामों को स्वीकारोक्ति दी है, लेकिन किसी भी देश के नाम उसके इतिहास और उसके प्रभाव को इंगीकृत करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम थोड़े से विगत अंग्रेजों के आने से पहले देखें तो आप पाओगे कि भारत को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है और आजादी के बाद भी भारत को विभिन्न प्रकार के नामों से, अर्थात हम 4 नामों से भारत को अच्छी तरह से जानते भी हैं और हम भारत से परिचित भी हैं। भारत के 4 नामों के बारे में आपको पता है कि भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है और इसके अलावा इंडिया है। जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इंडोई शब्द से बना है जो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक शब्द ईजाद किया, इंडिया, जिसका अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखोगे शाब्दिक अर्थ तो ज्यादा अच्छा अर्थ इसका नहीं है। लेकिन उन्होंने इंडिया को कोई बहुत ही बेहतरीन रूप से उस प्रकार से नाम नहीं दिया है, यह आपको ध्यान रखना। भारत को भरत भूमि के नाम से भी जाना जाता है और आपने भरत का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। भरत वही जिसके पिता दुष्यंत और शकुंतला थे और उन्हीं के जो एक पुत्र था भरत, और भरत के नाम पर ही भारत शब्द पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन वो सारी कहानियां भारत के गर्वित इतिहास से ही संबंध रखती हैं। तो भारत का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा विशालतम है अगर देखा जाए, और ज्यादा प्रभावपूर्ण भी है। वहीं अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान भी एक अपभ्रंश शब्द है जो सिंध को हिंद कहने वालों, यानी जो पारसी लोग थे वो हिंद कहा करते थे और हिंद से ही हिंदुस्तान शब्द का निर्माण हो गया। फिल्मों में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है, लेकिन हमारे संविधान ने इस नाम को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा आर्यावर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोगों की भूमि, लेकिन यहां पर बहुत प्रकार के विवाद को उत्पन्न करवाया गया कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है। इस वजह से आर्यावर्त के नाम को भी हमारे संविधान ने इग्नोर कर दिया कि हम आर्यावर्त का भी प्रयोग अपने भारत के लिए नहीं करेंगे। तो भारत के संविधान ने आर्टिकल 1 में इन 2 नामों का उल्लेख आकर क्यों किया होगा? कुछ तो इसके पीछे रीजन रहा होगा। रीजन ये रहा था कि भारत नाम को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और भारत को लोग इंडिया के नाम से जानते थे विदेशों में भी। तो भारत का प्रभाव, यानी भारत को लोग जाने, कम से कम इंडिया के नाम से ही जाने, लेकिन भारत को किसी भी प्रकार से पहचान की उस समय पर जरूरत थी, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो अत्यधिक गरीबी की हालत में थे। हमारे पास इतने गेहूं भी नहीं होते थे कि हम अपने लोगों का पेट भर पाए। लेकिन समय गुजरा और समय गुजरने के बाद भारत, यानी पूरे विश्व में 195 देश हैं और वहां पर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारत को अगर देखा जाए तो भारत, अगर सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो भारत नंबर 1 पर है और भारत बहुत सारे कृषिगत उत्पादों में भी नंबर 1 पर है। इसके अलावा भारत के अपने प्राचीन इतिहास के श्रेष्ठतम चीजों को भी विकास करने के लिए जाना जाता है। आज पूरा विश्व भारत के योग से प्रभावित है और संपूर्ण विश्व योग कर रहा है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए।
आयुर्वेद जो हमारे प्राचीन इतिहास की एक गौरवान्वित हमारी खोज है, उसको भी संपूर्ण विश्व अपना रहा है अपने आप को निरोगी रखने के लिए, और ऐसा निरोगी कि वो रोग आपको बार बार ना हो। अब भारत के ज्ञान में लोगों की रुचि बहुत ज्यादा है और भारत को लोग अलग प्रकार से देखते हैं, क्योंकि केवल सांस्कृतिक रूप से मजबूत होने से कोई देश विकास नहीं करता है। सांस्कृतिक के साथ साथ अगर देश आर्थिक रूप से भी सशक्त है तो संपूर्ण विश्व उस देश को एक सम्मानजनक निगाह से देखना प्रारंभ कर देता है। वही आज भारत के बारे में भी है। अगर पब्लिक परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं, हमारे यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी कंपनियां भारत में आकर भारत से पैसा कमाना चाहती हैं। तो आज अगर भारत में कुछ भी परिवर्तन होता है तो संपूर्ण विश्व उस परिवर्तन से प्रभावित होता है, और संपूर्ण विश्व एक मिनट में यह भी पता कर सकता है कि अब मान लो भारत अगर अपना नाम चेंज करता है, कुछ भी करता है, तो अब संपूर्ण विश्व में हम बहुत जल्दी इस बात को प्रेषित कर सकते हैं कि आज हमारा नाम ये है। इस समय पर सोशल मीडिया भी, ठीक है, बार बार हमारे भारत के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसके अलावा भारत की रीच सब जगह पर है और भारत की एक मजबूत उपस्थिति भी आज विश्व पटल और विश्व राजनीति में है। तो अब बात आई है कि क्या भारत का नाम जो इंडिया था, तो इंडिया नाम को क्यों न समाप्त कर दिया जाए और भारत का नाम केवल भारत रहे। और ऐसा हुआ क्यों कि अभी हाल ही में G20 की एक समिट होने वाली है, ये आपको पता ही होना चाहिए, और उस समिट में सबको न्योता दिया जाता है। आपके यहां भी तो न्योता दिया जाता है, तो न्योता दिया जाता है और वो न्योता दिया गया भारत सरकार की तरफ से, और भारत में भी राष्ट्रपति की तरफ से जाता है। तो लिख के आता था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन पहली बार वहां पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इंडिया की जगह इंग्लिश में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है कि अब ये जो सरकार है वो इंडिया नाम को स्थगित करके, इंडिया नाम को समाप्त करके भारत का इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही नाम रखना चाहती है, भारत। तो आप इस कदम को किस रूप में देखते हैं, हमें जरूर बताएं। इसके बारे में आप कमेंट भी दें कि क्या कौन सा नाम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा नाम आपको गर्वित महसूस करता है, यानी गौरवान्वित होने की अनुभूति देता है, भारत या इंडिया। और आप यह भी विचार दीजिए कि क्या भारत का नाम केवल भारत रहे या भारत का नाम इंडिया रहे, या भारत के दोनों ही नाम बने रहें, भारत और इंडिया। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।